सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम आनंदम पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने आनंदम पाठ्यक्रम को जाना और इस पाठ्यक्रम में संचालित व्यक्तिगत गतिविधियों का सविस्तार अध्ययन किया। आज हम आनंदम पाठ्यक्रम में संचालित सामूहिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सामूहिक गतिविधियों से। समूह गतिविधि का अर्थ छात्रों के समूह द्वारा समाज विशेष से जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने की परियोजना को अपनाना है। इसमें हम ऐसे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं जिसमें विभिन्न सामुदायिक मुद्दे जैसे साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य इत्यादि समस्याओं का समाधान खोजते हैं, जिसमें समाज के उस क्षेत्र को लाभ मिल सके। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि सेमेस्टर योजना के अंतर्गत छात्रों को प्रति सेमेस्टर एक समूह परियोजना या ग्रुप प्रोजेक्ट पूरा करना होगा एवं वार्षिक परियोजना के अंतर्गत छात्रों को प्रतिवर्ष एक समूह परियोजना या प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। इस गतिविधि के अंतर्गत एक कक्षा के विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया जाएगा। एक समूह में 8 से 12 विद्यार्थी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9, 10, 11, 12। जैसे कि किसी कक्षा में 100 विद्यार्थी है तो उसमें 10-10 विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया जाएगा, अर्थात एक समूह में 10 विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे और प्रत्येक समूह का एक लीडर भी बनाया जाएगा। परियोजना तैयार करने से पूर्व उसकी रूपरेखा बनानी अत्यंत आवश्यक है। सिनॉप्सिस आप लोगों को तैयार करनी होगी, जिसमें परियोजना का सार दिया जाएगा। रूपरेखा तैयार करने हेतु एक प्रपत्र अलग से दिया हुआ है। उसी के दिए गए बिंदुओं के अनुसार ही आप सभी को रूपरेखा तैयार करनी होगी। परियोजना की रूपरेखा की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। रूपरेखा को जब परामर्शदाता कहे, आपका जो मेंटर है वो कहे, तब उन्हें जमा करवानी है। परियोजना की रूपरेखा तैयार करने के पश्चात ही परियोजना की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है और इसका भी अलग से प्रारूप दिया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को फरवरी माह के अंत तक आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा कि फरवरी माह में कितनी तारीख को महाविद्यालय में जमा करवानी है। तभी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को महाविद्यालय में अपनी दैनिक डायरी के साथ जमा करवाए। विद्यार्थी समूह परियोजना हेतु किसी सरकारी निकाय या फिर किसी गैर सरकारी संगठन से भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई संगठन हैं जो अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हम उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। समूह परियोजना हेतु समस्त समूहों को अलग अलग विषयों, सामाजिक समस्याओं या फिर मुद्दों पर समूह वाइज योजना तैयार करनी होगी और विद्यार्थी किसी कॉलोनी या किसी क्षेत्र या संस्था को अपनाएंगे और समूह में वहाँ के अलग अलग मुद्दे जैसे साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वृक्षारोपण इत्यादि हेतु मार्गदर्शन भी दे सकते हैं। विद्यार्थी इस प्रकार से स्थानीय सामुदायिक
समस्याओं को उठाएंगे और उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ परियोजना होगी उस समूह को महाविद्यालय स्तर पर प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया जाएगा। अर्थात जिस समूह ने अपनी सामुदायिक परियोजना में ऐसे विषय को चुना जिसमें उस चुनी गई समस्या के समाधान द्वारा गांव, समाज या किसी कॉलोनी या किसी क्षेत्र के एक बड़े वर्ग को लाभ मिला हो और वह समूह अपने इस कार्य में भी सफल रहा हो। इसके साथ ही इसके मूल्यांकन का आधार छात्रों के प्रदर्शन, उसकी समुदाय विशेष से बातचीत, समाज पर उसका प्रभाव और परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति पर भी निर्भर करता है। इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया जाएगा। आज की समूह परियोजना में, सामुदायिक गतिविधियों में इतना ही। आगे सामुदायिक गतिविधियों हेतु कुछ सुझाव आप लोगों को दिए जाएंगे जिनमें से भी आप परियोजना का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।